हाय एवरीवन, हमारी ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एयर मास के कंसेप्ट को समझा। इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड और एक कंसेप्ट समझेंगे जिसे कहते हैं फ्रंट्स यानी वाताग्र। इसके साथ साथ हम फ्रंट्स की टाइप्स को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां अलग अलग एयर मासेस एक दूसरे से टकराती है तो उनके टकराव की बाउंड्रीज को कहते हैं फ्रंट या हिंदी में वाताग्र। इन फ्रंट्स के कारण अलग अलग वेदर रिलेटेड इवेंट्स होती है। फ्रंट्स के 4 प्राइमरी टाइप्स है। उसमें से पहला है शीत वाताग्र या कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट तब बनता है जब तेजी से चलने वाली ठंडी और डेंस एयर मास स्लो चलने वाली गर्म एयर मास में एडवांस कर जाती है। क्योंकि ठंडी हवा गर्म हवा की कंपैरिजन में डेंस होती है तो ठंडी हवा जमीन के करीब रहती है और गर्म हवा के नीचे सिंक कर जाती है, जिससे गर्म हवा तेजी से ऊपर राइज होती है। क्योंकि यह एक रैपिड मूवमेंट है, इस फ्रंट का स्लोप स्टीप होता है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर राइज होती है तो वो ठंडी हो जाती है और कंडेंस होती है। इसके कारण अक्सर नैरो बैंड में बादलों का निर्माण होकर रेनफॉल होता है। अगेन, क्योंकि यह फास्ट प्रोसेस है, राइजिंग एयर का कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन एक छोटे से बैंड में होता है। कोल्ड फ्रंट्स आमतौर पर स्टॉर्मी वेदर और थंडरस रेन्स लाते हैं, क्योंकि गर्म हवा का राइज होना और कंडेंस होना वास्तव में बहुत ही तेज होता है। ऊपर राइज होती गर्म हवा के कंडेंसेशन से ऊंचे और बड़े क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस दोनों टाइप के क्लाउड्स बनते हैं। अब ये तो आप समझ सकते हो कि कोल्ड फ्रंट पे होने वाली रेनफॉल की मात्रा ऊपर उठती गर्म हवा की मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करती है। फ्रंट्स का सेकंड टाइप है उष्ण वाताग्र या वार्म फ्रंट। एक वार्म फ्रंट तब बनता है जब धीरे चलने वाली गर्म एयर मास धीरे चलती हुई ठंडी एयर मास के ऊपर चढ़ती है। क्योंकि ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में डेंसर होती है, इसलिए यह वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर राइज कर जाती है। वार्म फ्रंट का स्लोप एकदम जंटल यानी एकदम हल्का होता है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ वार्म एयर कोल्ड फ्रंट की तरह फास्ट नहीं बल्कि स्लोली राइज होती है। वार्म फ्रंट्स में आमतौर पर वाइड स्प्रेड रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन होता है, जो अक्सर स्टेडी रेन्स के रूप में देखा जा सकता है। यदि राइजिंग वार्म एयर में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है तो केवल स्कैटर्ड बादल ही बनते हैं। वार्म फ्रंट्स कोल्ड फ्रंट्स की तुलना में स्लोली आगे मूव होते हैं, इसलिए इनमें बारिश और बादल वाला मौसम कोल्ड फ्रंट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा समय तक बना रहता है। फ्रंट्स का थर्ड टाइप है अचर वाताग्र यानी स्टेशनरी फ्रंट। कभी कभी कोल्ड और वार्म एयर मासेस मिलती तो है, लेकिन किसी के पास दूसरे को डिस्प्लेस करने के लिए सफिशिएंट फोर्स नहीं होता। इसके कारण एक स्टैंड ऑफ जैसी कंडीशन बन जाती है। इस टाइप के फ्रंट को अचर या स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। लेकिन क्योंकि वार्म और कोल्ड एयर एक दूसरे के साथ मिल तो रहे हैं और एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो वार्म एयर का कंडेंसेशन होकर रेन्स, फॉग, क्लाउड्स का निर्माण यहाँ भी होता है। ये फ्रंट्स कई दिनों तक लास्ट कर सकते हैं। फ्रंट्स का फोर्थ टाइप है अधिविष्ट वाताग्र या ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट एक कॉम्प्लेक्स फ्रंट है, तो इसे ठीक से समझना। अब यह सिचुएशन देखो, लेफ्ट में है कोल्ड फ्रंट तो राइट में है वार्म फ्रंट। ये दोनों फ्रंट्स एक ही दिशा में मूव हो रहे हैं। तो ये कोल्ड फ्रंट जब हाई स्पीड में आकर इस स्लो चलने वाले वार्म फ्रंट को कैचअप करने लगेगा तो इन दोनों फ्रंट के बीच की वार्म एयर राइज होने लगेगी, और जैसे कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट को कैचअप कर लेगा तब ये दोनों कोल्ड मासेस एक दूसरे से मिलकर एक फ्रंट बनेगा। यही है ऑक्लूडेड फ्रंट। टू ऑक्लूड का मतलब है टू ब्लॉक। आप देख सकते हैं कि डेंस और कोल्ड एयर मासेस नीचे की ओर रहती है और वार्म एयर मास को ऊपर की ओर पुश करती है, जिससे ग्राउंड से वार्म एयर का कांटेक्ट ब्लॉक या ऑक्लूड हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। इस फ्रंट पर 2 कोल्ड एयर मासेस एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो सकती है। इस फ्रंट में जमीन के पास का टेम्परेचर कोल्ड होता है और ऊपर उठती वार्म एयर का एडियाबैटिक कूलिंग और कंडेंसेशन होकर बादल और बारिश का मौसम बन जाता है। तो ये थे फ्रंट्स के 4 टाइप्स। फ्रंट्स ज़्यादातर मिडल लैटिट्यूड्स में दोनों हेमिस्फेयर में 30 to 65 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं और उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं फ्रोंटोजेनेसिस या वाताग्र जनन। जब फ्रंट्स डेसिपिएट यानी समाप्त हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रोंटोलिसिस। वेदर पैटर्न को समझने और वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए इन फ्रंट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद दिस वी फिनिश द टॉपिक ऑफ वेदर फ्रंट्स। I hope you have understood the concept of fronts and their different types quite well in this video. If you liked this video, then press the like button and subscribe to our channel to watch such well-researched and well-presented videos which will help you to understand geography concepts easily. Please share your feedback and share this video with your friends too. Thanks for watching and I will see you in the next video. Thank you.